चलो लिखो क्वेश्चन। एक विद्युत क्षेत्र में विभव फाई, एक विद्युत क्षेत्र में विभव फाई बराबर 3x² माइनस वाई प्लस जेड, 3x² माइनस वाई प्लस जेड वोल्ट द्वारा प्रदर्शित है। वोल्ट द्वारा प्रदर्शित है। विद्युत क्षेत्र तथा इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र तथा आवेश घनत्व, चार्ज डेंसिटी, आवेश घनत्व का मान ज्ञात कीजिए। आवेश घनत्व का मान ज्ञात कीजिए। करो। खुद करो, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? मैं करूं? आप जानते हो एक रिलेशन है ई वेक्टर बराबर क्या, माइनस डेल वेक्टर फाई, जानते हो ना ये। अब ई वेक्टर बराबर माइनस तो है ही सही, डेल वेक्टर का मतलब क्या है, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, और ये फाई। ठीक है, पहले इसको समझ लो, बाद में फिर लिखना जब अगर समझने बैठ गए हो तो। फाई का मान भी रख दूं क्या, कितना है, 3x² माइनस वाई प्लस जेड। ठीक है, इसको इस पर ऑपरेट करें अपन तो डेल अपॉन डेल एक्स, 3x² माइनस वाई प्लस जेड, और ये आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई, 3x² माइनस वाई प्लस जेड, और ये जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड, और ये 3x² माइनस वाई प्लस जेड, और ये के कैप। ठीक है, तो माइनस किसके सापेक्ष होगा, x के सापेक्ष, तो कितना होगा 6x आई कैप। ठीक है, फिर यहां इसका तो इसका 0 हो गया, x के सापेक्ष कर रहे हैं, इसका भी 0 हो गया। फिर इसका देखो यहाँ y के सापेक्ष कर रहे हैं तो इसका 0, इसका 0, और फिर इसका y का -1 लिख दूं तो माइनस जे कैप लिख दूं, ये 0, फिर इसका क्या अपन ने 0 0, और इसका प्लस का 1 मतलब प्लस के कैप। ई वेक्टर है अपने पास, ई वेक्टर बराबर -6 आई कैप प्लस जे कैप, प्लस हो गया, हाँ, और ये माइनस के कैप। ये अपने पास क्या आ गई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। क्या पूछा और साथ में, हाँ, आवेश घनत्व। तो आप एक रिलेशन जानते हो, डेल डॉट ई बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो रो निकालना है अपन को, तो एप्सिलॉन नॉट डेल वेक्टर डॉट ई वेक्टर, तो एप्सिलॉन नॉट डेल वेक्टर नॉट ई वेक्टर का मतलब क्या है, डेल ई एक्स अपॉन डेल एक्स, या पूरा लिखूं, कहने का मतलब यूं है कि डेल का मतलब तो डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल अपॉन डेल जेड के कैप, और ई वेक्टर का मतलब ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, और ई जेड के कैप। या वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू रखूं क्या, लो डायरेक्ट हल करते हैं। हाँ, एक लाइन बच जाएगी, कहाँ गया, -6x आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मान रख दिया अपन ने। तो ये एप्सिलॉन नॉट तो है इसे अपने पास, ये आई डॉट आई वाला 1 हो जाएगा, जे डॉट वाला 1, के डॉट के 1, तो डेल अपॉन डेल एक्स माइनस का 6x
आई डॉट आई 1 हो गया प्लस डेल अपॉन डेल वाई 1 जे डॉट जे 1, फिर प्लस डेल अपॉन डेल जेड माइनस 1। तो यहां लिख दूं मैं रो बराबर एप्सिलॉन नॉट, यहां से इसका कितना हुआ -6 प्लस 0 प्लस 0, तो रो बराबर -6 एप्सिलॉन नॉट। मत रखो, बस इसी फॉर्म में रख दो। क्या करोगे मान रख के 8.85 × 10⁻12 रहने दे, मत कर उसको। आप क्वेश्चन आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, सिद्ध कीजिए कि, सबने लिख लिया ये, सिद्ध कीजिए कि यदि किसी बंद पृष्ठ, सिद्ध कीजिए कि यदि किसी बंद पृष्ठ एस पर स्थित किसी बिंदु का स्थिति सदिश आर वेक्टर है, किसी बिंदु का स्थिति सदिश आर वेक्टर है, तो इंटीग्रेशन आर वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर 3v, इंटीग्रेशन आर वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर बराबर 3v। हाँ 3v बोर्ड पे लिखा हुआ है। जहां S द्वारा परिबद्ध आयतन, जहां S द्वारा परिबद्ध आयतन V है, जहां S द्वारा परिबद्ध आयतन V है, ये अपन को सिद्ध करना है। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्या करें बताओ मुझे। इंटीग्रेशन आर डी ए बराबर 3v प्रूफ करने के लिए इतना क्या सोच रहे हो। प्रश्न समाकलन को कौन बदलेगा, गाउस डाइवर्जेंस में। गुड, देखो गाउस डाइवर्जेंस पर में से, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम फ्रॉम, है ना, फ्रॉम गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होगा। देखो इंटीग्रेशन एस आर वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर, बोलो कुछ तो बोलो, डेल डायरेक्ट डेल इंटीग्रेशन वी, अच्छा नीचे, हाँ आर का डाइवर्जेंस मतलब डेल वेक्टर डॉट आर और इंटू डी वी। गुड, क्षेत्र समाकलन को आयतन समाकलन में, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन वी डेल वेक्टर डॉट आर वेक्टर, डेल क्या है आपके पास, बोलो मेरे पास, चुप रहने से काम नहीं चलेगा। डेल अपॉन डेल एक्स आई के प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे के प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, ठीक है। और आर वेक्टर एक्स आई के प्लस और फिर डीवी। एक्टिव होके बैठा करो क्लास में ना। अब आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, अदर, तो फिर यहां यूं लिखे अपन डेल अपॉन डेल एक्स एक्स आई कैप, डेल आई कैप कहें, आई कैप तो 1 हो गया ना, गलती करा था जानबूझ के। डेल अपॉन डेल वाई वाई, डेल अपॉन डेल जेड जेड, ठीक है। और ये डीवी इंटीग्रेशन कितना 1, 3 ही तो है, 4 बार कहां से करा दिया। इंटीग्रेशन वी 3dv है ना, और ये इंटीग्रेशन एस आर वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर 3 और इंटीग्रेशन डीवी, तो ये एस
आर वेक्टर डॉट डी वेक्टर बराबर 3 और डीवी का वी, बस HP। एक हो गया, मिटा दूं। और एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना वो बहुत सिंपल आते हैं, अगर कोई भी आता है ना इस तरह का तो बहुत सिंपल आएगा। हाँ बताया ना मैंने, मुश्किल से 1 या 2 वो भी आ जाएं तो, और फिर अगर किस्मत खराब हो तो फिर कुछ भी आ सकता है उसमें, तो ना तो मेरी चलेगी ना तुम्हारी चलेगी। हाँ कंसेप्ट वही रहेंगे, क्या अप्लाई करना है आपको, बस फिर अपना दिमाग लगाना है। पर यहाँ तो बच्चा क्या होता है, मैंने अक्सर बच्चे को देखा है कि अगर थोड़ा सा भी अलग आ जाता है ना, मतलब वो रजिस्टर से बाहर सोच ही नहीं पाता, उसके तो सेम मिले जो रजिस्टर में था उसके, उसको ही हल करता है वो। तो क्या अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता है ना वो, तो उसका दिमाग खराब हो जाता है, ये तो रजिस्टर में था ही नहीं मेरे। पहले तो वो है ना 2-5 मिनट तो सोचने में लगा देता है कि मेरे रजिस्टर में था या नहीं था। इतना दिमाग अगर उसमें लगा दें तो वो हल ही हो जाए, पर सबसे पहले तो सोचता है कि मेरे रजिस्टर में था कि नहीं था, ये है ना। चलो लिखो सिद्ध कीजिए कि स्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षी होता है। सिद्ध कीजिए कि स्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षी होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षी होता है। देखो संरक्षी क्षेत्र के लिए कर्ल का मान 0 होना चाहिए। कर्ल का मान क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो अपन एक रिलेशन जानते हैं, E वेक्टर बराबर माइनस डेल वेक्टर फाई। विद्युत क्षेत्र की बात चल रही, तो विद्युत क्षेत्र को आपको क्या प्रूफ करना है कि संरक्षित क्षेत्र, मतलब इसका जो कर्ल है वो कितना होना चाहिए? 0। डेल वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर कितना आना चाहिए? 0, तभी कंजर्वेटिव होगा ये। ठीक है, अब इसके लिए मैं क्या करता हूं, अपन को प्रूफ करना ही है इसका कर्ल 0 है, तो कर्ल ले लें इसका। तो समीकरण इसको मैं 1 कह देता हूं, समीकरण 1 का कर्ल लेने पर, कर्ल ले इसका तो क्या होगा? डेल वेक्टर क्रॉस लिख दूं या पहले एक बार लिखूं? इसको बढ़ाते हैं जानबूझ के, बताऊं क्यों? कर्ल ई वेक्टर बराबर क्या, नहीं बढ़ाते हैं इसको जानबूझ के, है ना। और कर्ल का मतलब डेल वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, कर्ल का मतलब डेल वेक्टर क्रॉस माइनस डेल वेक्टर फाई। इस माइनस को आगे लिख दूं मैं, ठीक है। अब डेल वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर बराबर, ये जानते हो क्या आप? अब देखो नहीं जानते होंगे, रुको अब अभी देखना, इसको पहचान जाओगे, मैं लिखता हूं देखना। यहां पर क्या है? कर्ल, देखना अभी पहचान जाओगे, कर्ल। और ये क्या है? ग्रेड फाई, है क्या नहीं? अब ये तो देखो एक बार अपनी कॉपी में कहीं अगर अपन ने सिद्ध किया है कि कर्ल ग्रेड फाई 0 तक, देखो ये तो नहीं आ रहा था समझ में, क्योंकि ऐसा तो रजिस्टर में लिखा ही नहीं। आगे ना बात हुई, ऐसा तो रजिस्टर में था ही नहीं, रजिस्टर में तो ये था, तो चक्कर पड़ गया, पड़ा नहीं पड़ा, तो ये कितना हो गया? 0। तो डेल वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर बराबर 0। यहां लिख देना, चूंकि कर्ल ग्रेड फाई बराबर क्या? 0। नहीं पढ़ा था क्या? हाँ और ये 2017 में आया हुआ है 5 नंबर में, 2017 में 5 नंबर में आया हुआ है। अब देखो तुम किसने हो रहा है, नोट्स में जाके देख लेना 2017 के पेज में।
5 नंबर मिलेंगे इतने से के लिए, इसलिए बढ़ा रहा था मैं इसको। हो गया, फिर दोनों ही फंस जाएंगे अपन। हो गया। एक स्थिर, फाइनल हो गया सब, ऐसा कुछ भी नहीं है अब। एक स्थिति सदिश आर वेक्टर बराबर, एक स्थिति सदिश आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हेतु के लिए, मतलब हेतु डाइवर्जेंस सॉरी आर क्यूब आर वेक्टर, डाइवर्जेंस आर क्यूब आर वेक्टर की गणना कीजिए, हाँ, तो डाइवर्जेंस आर क्यूब आर वेक्टर ये अपन को सिद्ध करना है। खुद करोगे? करो ट्राई। आजा बोर्ड पे, चले आजा। कौन आ रहा है? आजा, गलत नहीं होना चाहिए पर बोलो कौन आ रहा है। करो, हल करो। मैं ही करूँ क्या? मैं मेरे हिसाब से हल करूँ, इधर रिकॉर्डिंग वाले बच्चों के लिए जो देखेगा ऑनलाइन, उसके लिए तुम अपने हिसाब से करो। इधर क्यों देख रहे हो मेरी तरफ? तुम अपने हिसाब से काम करो ना तुम्हारा। कितना आया? 4 क्यूब, 6 क्यूब या 6 आर क्यूब, 6 आर क्यूब, सही है। पढ़ता है वो, खेलता भी है। समेशन लगा दूं मैं इस पे। यहां देखो ये आर वेक्टर है ना, चलो इसको पूरा पहले लिख देता हूं एक बार में। डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, और ये तो आर क्यूब है, और आर वेक्टर का मतलब एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो ये समेशन लगाते हैं अपन। समेशन किस पे? आई पे। तो आई डॉट आई कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? ये डेल अपॉन डेल एक्स और फिर ये आर क्यूब और एक्स। तो समेशन आई, इसका अवकलन करेंगे तो ये तो एक्स का, इसको फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें। फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का अवकलन किया तो उसका 1, तो ये आर क्यूब प्लस एक्स ऐसे ही, और आर क्यूब का 3 आर स्क्वायर और डेल आर अपॉन डेल एक्स। ये मैं कोष्टक लगा देता हूँ, नहीं तो फिर ये नाराज हो जाएगा कि सर सब पे है क्या। और ये समेशन आई, ये आर क्यूब प्लस 3 आर स्क्वायर, देखो ये 3x और ये आर स्क्वायर है, और इसका मान कितना है? x अपॉन आर, x अपॉन आर है। तो कितना हुआ? ये डाइवर्जेंस आर क्यूब आर वेक्टर बराबर समेशन आई, ये तो आर क्यूब, और ये कितना बचा? एक आर से एक आर काट दूं मैं, मतलब 3r एक्स स्क्वायर लिख दूं। अब समेशन खोलेंगे तो ये तो कितना होगा? 3r क्यूब प्लस 3r कॉमन, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो 3r क्यूब प्लस 3r, और ये कितना हो गया? आर स्क्वायर। तो 3r क्यूब प्लस 3r क्यूब 6r क्यूब। ये आ रहा है ना तुम्हारे भी? लिखो इसे
सिद्ध करने वाले क्वेश्चन तो इतने तरीके से हल कर दो ना तुम। चलो लिखा दूं, सबने लिख लिया ये? लिखे। वैसे भी है ना, कल इसके बाद 2 ही न्यूमेरिकल रहेंगे तो मैं दोनों को ही करा पाऊंगा, और फिर नेक्स्ट दिन मतलब कल कितनी 11 12 और 15 को स्टार्ट होगा नया, देख लेंगे जो भी होगा, है ना। चलो लिखें, निम्न सर्वसमीका मतलब प्रॉपर्टी एक तरह से, निम्न सर्वसमीका को सिद्ध कीजिए। निम्न सर्वसमीका को सिद्ध कीजिए। डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर ग्रेड डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस डेल स्क्वायर ए वेक्टर। डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर ग्रेड डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस डेल स्क्वायर ए वेक्टर। ये आपको सिद्ध करना है। सबसे पहले क्या लेकर चलोगे, और फिर उसका कर्ल, और क्रॉल मतलब क्रॉल क्या, कर्ल कैसे हल करते हैं, आई कैप जे कैप के कैप से, वैसे हल करना। अब हिंट के लिए तो तुम लोगों ने मना ही कर दिया मेरे से, तो बद्दू ही नहीं मैं वो। ठीक है, आज के लिए इतना ही।